Hello students, how are you all? I hope you all are safe and fine at your homes. So आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 जो है हमारा हीट। तो सबसे पहले हम सोचते हैं कि हीट वाला वर्ड हम कहाँ पे सुनते हैं? किचन में। हाँ, कुछ चीज़ गर्म करनी है हमें, ठीक है, कोई वेजिटेबल या जो भी फूड हमें गर्म करना है तो इट नीड्स हीट। या आप हीट समर सीजन में देयर इज़ सो मच हीट, तो हीट वर्ड से हम बहुत ज़्यादा फेमिलियर है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो स्टार्ट करेंगे विद एन एक्टिविटी। टेक थ्री कंटेनर्स लेंगे। फिल द कंटेनर विथ हॉट वाटर, सेकेंड कंटेनर विथ आइस कोल्ड वाटर एंड द थर्ड कंटेनर विथ नॉर्मल वाटर। तो तीनों कंटेनर्स में डिफरेंट टेम्परेचर्स को मेजर करके और हम पानी भरेंगे। तो सबसे पहला जो होगा हॉट होगा, ठीक है, सेकेंड वाले कंटेनर में कोल्ड वाटर होगा और थर्ड वाले कंटेनर में नॉर्मल वाटर होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्लोली पुट योर राइट हैंड इन द हॉट वाटर। हमारा राइट हैंड हम हॉट वाटर में डालेंगे और हमारा जो लेफ्ट हैंड है वो कोल्ड वाटर वाले जार में डालेंगे। अब दोनों हॉट और कोल्ड वाटर में अपने हैंड्स को हम 3 to 5 मिनट्स तक रहने देंगे। अब हम अपने दोनों हैंड्स को निकाल के और जो नॉर्मल वाटर वाला जार था उस वाटर में डिप करेंगे। हमें कैसा फील होगा? क्या हमें हॉट या कोल्ड फील होगा? हम इतनी जल्दी ऐसा कुछ फील नहीं कर पाएंगे। सो वाई? हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? So after placing both your hands in the third container, you will get confused. हम confuse हो जाएंगे कि वाटर जो है वो हॉट है या कोल्ड है, क्योंकि हमारा एक हैंड हॉट वाटर में था, दूसरा कोल्ड वाटर में था। और अगर हम दोनों हैंड साथ में नॉर्मल वाटर में डालें तो हमारा माइंड कंफ्यूज हो जाएगा ये डिसाइड करने में कि ये हॉट है इधर ये कोल्ड है। सो the water in the third container will feel cold। अगर हम हॉट वाटर में डाले रखते हैं अगर हमारे दोनों हैंड और हम उसे फिर नॉर्मल वाटर में डालते हैं तो हमें नॉर्मल वाटर कैसा लगता? कोल्ड लगता। बट अगर हमने बहुत टाइम तक हमारे हैंड जो है वो कोल्ड वाटर में डाल रखे हैं और थोड़ी देर बाद उसे नॉर्मल वाटर में डाल रहे हैं तो हमें कैसा फील होता? हमें वो हॉट फील होता। ऐसा हम नॉर्मली भी जब अगर हम कहीं पे गए हैं वहाँ पे एसी वगैरह है, ठीक है, वहाँ का टेम्परेचर बहुत कोल्ड है, वहाँ से हम बाहर आते हैं नॉर्मल टेम्परेचर के अंदर या नॉर्मल हम बाहर चले जाते हैं उस रूम से तो हमें कैसा फील होता है? हॉट फील होता है ना। या अगर हम किसी बहुत गर्म जगह पे है ना, किचन में गैस वगैरह ऑन है और फ़ैन भी ऑन नहीं है, इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी और हम किचन के बाहर गए तो हमें कैसा फील होगा? हमें कोल्ड फील होगा। तो अब देखते हैं ये कन्फ्यूजन हमें हुई क्यों। तो इन दिस एक्टिविटी द राइट हैंड वॉज इन हॉट वाटर फॉर सम टाइम, एज अ रिजल्ट इट बिकेम हॉट। तो राइट हैंड जो हमारा था वो हॉट वाटर में था, इसीलिए वो कैसा हो गया? हॉट हो गया। व्हेन यू पुट द सेम हैंड इन द नॉर्मल वाटर एट द रूम टेम्परेचर अपीयर्ड कोल्ड। और जो वाटर था, जो नॉर्मल वाटर था, वो हमें कैसा लगने लग गया? कोल्ड लगने लग गया। इन कंपेरिजन विथ योर हॉट हैंड, हमारा हैंड जो है वो हॉट है और हमारे हैंड के कंपैरिजन पे जो वाटर था वो कैसा था? कोल्ड था। सो यू फेल्ट कोल्ड सेंसेशन इन द राइट हैंड। ऑन द कॉन्ट्ररी, ऑन द अदर हैंड, हमने जो हमारा लेफ्ट हैंड था वो डाल रखा था कोल्ड वाटर में और जो कि बहुत ज़्यादा कोल्ड था, इसलिए हमारा हैंड क्या हो गया? हमारा हैंड भी कोल्ड हो गया। बट जब हमने उस कोल्ड वाले हैंड को नॉर्मल वाटर में डाला तो वो उस कोल्डनेस से हॉट लगा हमें। क्यों? क्योंकि जो वाटर था वो कंपैरेटिवली हॉट था हमारे हैंड से, इसीलिए वो हमें हॉट लगा। दिस एक्टिविटी प्रूव्स दैट द हॉटनेस एंड द कोल्डनेस आर रिलेटिव टर्म्स। तो इससे क्या प्रूफ होता है? जो हॉटनेस और कोल्डनेस है वो रिलेटिव टर्म्स है, दोनों रिलेटेड है। वन ऑब्जेक्ट में अपीयर हॉट इन कंपैरिजन विद एन ऑब्जेक्ट दैट इज कूलर। तो एक चीज़ गर्म हो सकती है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू समथिंग विच इज़ कूलर। उससे ज़्यादा ठंडी चीज़ अगर है तो दूसरी को हम गर्म मान सकते हैं। द सेम ऑब्जेक्ट में अपीयर कूलर व्हेन कंपैरिजन विद ऑब्जेक्ट दैट इज़ हॉटर। वही चीज़ अगर  अगर कोई चीज़ ज़्यादा गर्म है
ठीक है। अगर उससे ठंडी अगर कोई चीज़ है तो वो भी हम उसके कंपैरिजन में अगर कोई ठंडी चीज़ है तो वो हमें हॉटनेस जो है वो फील होगी। नाउ लेट अस डिस्कस दिस इलेबोरेटरी से इलाबोरेट करते हैं। सो देखिए, आइसक्रीम, कस्टर्ड, कोल्ड कॉफ़ी, पुडिंग्स आर सर्व्ड कोल्ड। तो ये सारी चीज़ें हमें ठंडी सर्व की जाती है। दीज आइटम्स आर कोल्डर इन कंपेरिजन विद द ऑब्जेक्ट इन द सराउंडिंग। क्यों? क्योंकि हमारे आसपास जो दूसरी ऑब्जेक्ट है उनसे कोल्ड होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप पूरा खाना खा रहे हो, मील खा रहे हो, उसमें सबसे पहले आपने आइसक्रीम लिया, तो आइसक्रीम के बाद आप जो भी फूड लोगे तो हो सकता है कि वो सारी चीज़ें गर्म हो, तो हमें ये सारी चीज़ें कोल्ड लगती है। नाउ सूप, हॉट चॉकलेट, टी एंड कॉफ़ी आर सर्व्ड हॉट। ये सारी चीज़ें जो है गर्म सर्व की जाती है। दीज आइटम्स आर हॉटर इन कंपेरिजन विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अदर्स इन सराउंडिंग। तो ये सारी चीज़ें जो हमारे सराउंडिंग की जो ऑब्जेक्ट है, मान लो कि टी के साथ बिस्किट ले रहे हो, तो जब बिस्किट होगी उसके कंपैरिजन में टी तो हॉट है ना, तो इसीलिए हमें उसकी हॉटनेस ज़्यादा फील होती है। एन ऑब्जेक्ट फील्स हॉट और कोल्ड इन कंपैरिजन इन रिलेशन विद द सम अदर ऑब्जेक्ट। तो हॉटनेस और कोल्डनेस को हम कब फील कर सकते हैं? जब हम दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ उसे कंपेयर करें। ठीक है, हमारे सराउंडिंग के जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसके कंपैरिजन में हम उसे फील कर सकते हैं। द हॉट वाटर वी यूज फॉर बाथिंग इज हॉटर देन एवरीथिंग इन द सराउंडिंग। तो हम जो नहाने के लिए गर्म पानी यूज़ करते हैं तो वो कितना गर्म होता है कि हमारे आसपास की जो सारी चीज़ें होती है उससे ज़्यादा गर्म होता है। बट इज़ कूलर देन द बॉइलिंग वाटर, बट उबले हुए पानी से थोड़ा ठंडा होता है। तो द टेम्परेचर गिव्स अस एन क्लियर आइडिया अबाउट हॉटनेस और द कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो टेम्परेचर अगर हम किसी चीज़ का मेजर कर रहे हैं तो वो हमें प्रॉपर आइडिया दे सकता है कि या तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा हॉट है या कि ये हॉट नहीं है, ये कोल्ड है। तो लेट अस सी टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट। तो टेम्परेचर क्या होता है? द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। हॉटनेस या कोल्डनेस को मेजर करने की डिग्री को क्या कहा जाता है? टेम्परेचर कहा जाता है। हम टेम्परेचर हमारी बॉडी का मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर। थर्मोमीटर की हेल्प से हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो है मेजर कर सकते हैं। थर्मोमीटर हैज़ टू मेन पार्ट्स, टेम्परेचर सेंसिंग सब्सटेंस, लिक्विड एंड स्केल। है ना, थर्मोमीटर के दो पार्ट्स है। एक तो एक ऑब्जेक्ट है जो कि टेम्परेचर को सेंस कर रहा है, दूसरी क्या है? उसकी स्केल है। मर्क्यूरी एंड अल्कोहल आर टू कॉमनली यूज टेम्परेचर सेंसिंग सब्सटेंसेस। तो ये जो टेम्परेचर सेंस करने वाला सब्सटेंस है इसकी जगह क्या यूज़ किया जाता है? या तो मर्क्यूरी यूज़ किया जाता है या तो अल्कोहल यूज़ किया जाता है, और इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिफरेंट है। So I hope you understood it till now, and if you have any doubts you can ask me in the comment section below. Thank you for watching, and we will learn about mercury as a liquid and alcohol as a liquid in the next video.